एक सांप जिसकी आंखें शहद जैसी थीं बच गया और उसने सब बताया कि क्या हुआ था। हमारे जलते खेतों में बीते हुए कल ने मुझे अपनी थूक से जली हुई दीवार पर बना दिया, जैसे डरे हुए बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड हो। इसी तरह तुमने मुझ में अपने पिता की छवि देखी, जो मेरी आखिरी बची हुई पैसे मौत की झील में फेंक रहा था, फिर अपने तेल जैसे हरे कोट के बटन उस कीचड़ में टांक रहा था जहां तुमने बीज बोए थे, जो शब्दों की शक्ल में थे। और जब रोशनी बरसी जो पछतावे जैसी गर्म थी, वे उगे और खिले, और फिर धरती की हथेलियों पर खून बहाया गया। गन्ने इतने ऊंचे हो गए जैसे सफेदे, और हमने उन्हें तोड़कर अपनी छत बनाई और अपनी नसों जैसी नदियों को पार करके अपने पहले आसमान में तैरे। हमने अपनी जुबान को अपने ही टूटे फूटे हिस्सों में उपजाऊ किया। पहाड़ पके हुए सिर हो गए आसमान की मुट्ठियों के लिए, और उनकी ढलानें वो गाल बन गई जिन पर हम पिघली बर्फ की तरह दौड़ पड़े। और जहां जहां गायब हुए लोग गिरे थे, वहां एक ऐसी फूल निकला जो पाया नहीं जा सकता। यह जलती हुई तीली चमकी इससे पहले कि कोई बच्चा मुंह से उसे बुझा पाए, जैसे वो डर को भूलने के होमवर्क में जल्दी करता है। हम बहुत वक्त तक याद रखेंगे कि इस फसल से पहले हम कैसे थे। हर कोई अपने ही कब्र पर जाएगा, कंधे पर कोड़ा लिए या पीठ के पीछे दराती या चाकू। वक्त एक खेल था। हमने अपने उन बिस्तरों को अलविदा कहा जो हमारे ख्वाबों से टूट गए थे। जुआरी हमें एक चांद देते थे जो हमारी उंगलियों को छूते ही मिट्टी हो जाता था। चूहे हमें अपनी आंखें सितारों की तरह देते थे। भूख ने हमारे माथे के पीछे अपने सूरज जलाए थे। वो किताबें जो हमने कभी नहीं पढ़ी हमारे घावों पर गिर पड़ी थी। बड़ी खामोशियां हमारी पट्टियों से रिस रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। जिन बिंदुओं और चिन्हों से हम अपनी लाइन खत्म करते थे, वे उछलकर इधर उधर बिखरे शब्दों की ओर चले गए, और हर मतलब बदल गया।